तो ऐसे में भाई बिहार में तो 10,000 बंटवा दिए, लेकिन महाराष्ट्र में ये रोक लगा दी। वाकई में विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से। विनोद, अगर ये पैसा बढ़ता तो वहां हालांकि है ये स्थानीय चुनाव, लोकल बॉडीज का चुनाव है, यहां पर इतना इंपॉर्टेंट ये योजना हो गई थी कि इसके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड यहां नजर नहीं आ रहा था। वो तो राज्य चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। अगर बढ़ जाते तो वाकई चुनाव प्रभावित हो जाता। क्या लग रहा है आपको विनोद? देखिए लाडली बहन योजना ये गेम चेंजर रही महायुति सरकार को। और जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इसकी घोषणा की थी, और 6 किस्त आने के बाद वहां पर विधानसभा चुनाव आया। विधानसभा चुनाव के नतीजे जब सबके सामने आए तो काफी चौंकाने वाले थे। करीब 232 सीटों पर महायुति ने अपना झंडा बुलंद किया था। अब इसी को आधार बनाते हुए गिरीश महाजन ने बताया था कि जनवरी का भी पैसा एडवांस में दिया जाएगा। देखिए लाडली बहना शहरों में भी रहती है और वहां भी 1500 रुपए बढ़ते आ रहे हैं। अब यही पैसा अगर एडवांस पे मिल जाता तो उसका जरूर फायदा इस चुनाव में जरूर देखने को मिलता था। तो लेकिन एक कह सकते हैं कि सरकार की इस योजना को थोड़ा धक्का जरूर बैठा है कि लाडली बहन योजना के तहत वोट बटोरने की ये कोशिश यहां पर चल रही थी। सिर्फ एक महानगर पालिका नहीं है, राज्य के जो दूसरे अन्य शहर है, मुंबई है, ठाणे है, नवी मुंबई है, पनवेल है, पिंपरी चिंचवड़ है, पुणे है, इन सारे इलाकों में ये चुनाव हो रहे हैं। कह सकते हैं ये मिनी विधानसभा के ये चुनाव है। करीब करीब मैं एक अंदाज से कह सकता हूं, विश्वास पाठक भी लाइन पे है, करीब 130 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। तो इसका असर जरूर देखने को मिल सकता था, लेकिन ये रोक लगाकर राज्य चुनाव आयोग ने ये बता दिया है कि वो इन सभी बातों पर निगरानी रखे हुए हैं। इससे पहले भी जो निर्विरोध लोग जीते थे उसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने भी वहां पर कह सकते हैं कि खाना फूटी ही सही, लेकिन एक रिपोर्ट मंगवाई और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे जीत की घोषणा की जाएगी। ये राज्य चुनाव आयोग ने वहां पर बताने की कोशिश यहां पर की है। देखिए अब चुनाव प्रचार थम गया है और यहां पर एक आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी शुरू है। कल अजित पवार ने एक बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला और कहा कि 1999 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना होने के बाद उनकी ज्वाइंट सरकार आई थी। उसके बाद पुरंदर में एक सिंचाई योजना का काम चल रहा था जिसका पहले बजट 200 करोड़ था, बाद में वो 310 करोड़ रुपया हो गया। और उन्होंने सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी पर किया कि बाद में जब हमारे पास जब सिंचाई विभाग आया तो हमने पूछा कि मात्र कुछ सालों में 110 करोड़ रुपए कैसे बढ़े, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ पार्टी फंड के लिए मांगे और 10 करोड़ अधिकारियों ने अपना अलग हिस्सा वहां पर मांगा। उनके इस आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है सुधीर मुनगंटीवार, तब वो सत्ता में थे, तब उन्होंने कहा था कि ये आरोप सही नहीं है, कल्पोकल्पित ये आरोप है, ये झूठे आरोप है। इस बार अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर खुले हमले किए हैं पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में, और भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए, यहां तक कि टेंडर रिंग करना, करप्शन करना, श्वान यानी जो कुत्तों की नसबंदी होती है उसमें पैसे खाना वापस। यह ऐसा कभी नहीं हुआ महाराष्ट्र में कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को ही गिरफ्तार कर लिया है करप्शन के केस में। इस प्रकार के आरोप लगाए थे जिससे देवेंद्र फडणवीस आहत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोस्ती अभी भी बरकरार है, लेकिन मैं नाराज जरूर हूं। ये खुले इंटरव्यू में वो कह रहे हैं। सत्ता में एक साथ महाराष्ट्र में ये सत्ता में बैठते हैं, लेकिन जब अलग चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर हमला करना ये नहीं भूलते। फिलहाल एकनाथ शिंदे कह सकते हैं कि उन्होंने युति का जो धर्म है उस धर्म का पालन वहां पर किया है, लेकिन उनको भी कम दिखाने की कोशिश गणेश नाइक जैसे मंत्री हो या फिर राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को घेरने की, लेकिन देर सवेर मामला धीरे धीरे सुधरता हुआ नजर आ रहा है। पूजा, चलिए तो एक दूसरे की पोल खोल तो यहाँ हो ही रही है, चाहे महायुति हो या महाविकास अघाड़ी।